नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT या फिर PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका इसमें CTET वाला एग्ज़ाम है और जैसे कि बिहार में वैकेंसी निकली हुई है, या फिर राजस्थान वाली या कोई भी अन्य राज्य का टेट का एग्ज़ाम, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे। और आज की जो वीडियो है, ये पहले वाली जो वीडियो थी उसी का ही जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने इससे पहले के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके साथ ही जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो जो उसमें किए थे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, वर्णलिंगी इनमें से कौन थे? दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम या फिर वनेचर? या फिर आप कह सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। ये जो वर्णलिंगी जो आया यहाँ पर आया है, ये जो इनमें से पात्र जो है ये कौन से काव्य से लिए गए हैं। और यहाँ पर तो बात करें जो आंसर की, तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो वनेचर जहाँ उनकी उक्ति है, वनेचर से आप या जो अन्य ऑप्शन है इनसे समझ गए होंगे कि किरात अर्जुनम जहाँ उसमें से लिया गया है, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और इसमें जो एक श्लोक आया था, श्रीह कृणमधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समयो युधिष्ठिरम द्वैत्वने वनेचर हैं। तो कुरुक्षेत्र देश के निवासियों के स्वामी की राज लक्ष्मी की रक्षा करने में समर्थ प्रजा वर्ग के साथ किए जाने वाले व्यापार को समझने के लिए जो किरात ब्रह्मचारी के रूप में भेजा गया था, वह संपूर्ण वृत्तांतों को यथावत ज्ञान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत्वन में लौट आया है। और जो दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। और दुर्योधन गदा चलाने में निपुण था। महाभारत के 10वें पात्र जिन्हें बहुत कम जानते हैं, पांडु की पत्नी कुंती के पहली माँ बनने पर गांधारी को याद हुआ था कि उसका पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं होगा। युधिष्ठिर की बात करें तो ये जो है भारत के महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे और पांडु और कुंती के पहले पुत्र थे। युधिष्ठिर को यमराज पुत्र भी कहा जाता है। भीम की बात करें तो हिंदू धर्म के जो महाकाव्य है महाभारत, उसके अनुसार भीम पांडवों में दूसरे स्थान पर थे और पवन देव के वरदान स्वरूप कुंती से ये उत्पन्न हुए थे। लेकिन अन्य पांडवों के विपरीत भीम की प्रशंसा पांडु द्वारा की गई थी और सभी पांडवों में सर्वाधिक जो बलशाली और श्रेष्ठ कद काठी वाले इनको माने गए हैं। और युधिष्ठिर के सबसे प्रिय ये सहोदर थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका देखिए तो वर्णलिंगी जो है ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, वनेचर। उसके बाद है वनेचर किस वेश में गया था? भिखारी, सेवक, ब्रह्मचारी या फिर राजा के वेश में? तो वनेचर जो है यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो किन के वेश में गया था? ब्रह्मचारी के वेश में। और ये जो महाकाव्य इसके अंतर्गत पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर इंद्र पर्वत शिव की आराधना हेतु जाने एवं किरात वेशधारी शिव से द्वंद्व युद्ध और पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करने की कथा का वर्णन है। काव्य का जो प्रारंभ है वो युधिष्ठिर के द्वारा गुप्तचर बनाकर भेजे गए किरात के लौट आने से होता है। दूत जो है उसमें हारकर पांचों पांडव जो है शर्त के अनुसार 12 वर्षों के वनवास की अवधि को बिताने के लिए द्वैतवन में रहने लगे। युधिष्ठिर को चिंता हुई कि क्या पता दुर्योधन हमारा राज्य वापस करेगा कि नहीं करेगा। उन्होंने एक किरात को गुप्तचर नियुक्त करके दुर्योधन के राज्य की व्यवस्था और उसके मनोभाव को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा। और वह किरात ब्रह्मचारी का वेश धारण करके हस्तिनापुर गया और जब समाचार को ज्ञात करके द्वैतवन में युधिष्ठिर को दुर्योधन की प्रजा पालन नीति का फिर वो वर्णन सुनाता है, जो सभी वहाँ पर जैसे देखते हैं। तो ये ब्रह्मचारी के वेश में जहाँ वहाँ पर गया था, वह किरात ब्रह्मचारी का वेश धारण करके हस्तिनापुर गया था। और ये क्वेश्चन ये भी आता है, ये जो किरात है भगवान शिव जी के लिए ये प्रयुक्त हुआ है।
उसके बाद है युधिष्ठिर के पास आकर वनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया था? प्रणाम, समाचार, सेवा या युद्ध किया था? तो क्या काम किया था? और यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो क्या किया था? प्रणाम किया था। तो महर्षि भारव के द्वारा जो रचित किरातोजन्म है, इसमें जब पांडवों को जुए की शर्त में हारने पर शर्त अनुसार उन्हें अज्ञातवास के लिए वन को प्रस्थान करने को कहा गया, तो राज्यश्री से भ्रष्ट होकर युधिष्ठिर द्रौपदी और अनुजों के साथ व्यातवन में निवास करते हैं। दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जानने के लिए युधिष्ठिर के द्वारा हस्तिनापुर भेजा गया गुप्तचर अर्थात जो वनेचर है वो वापस आता है और युधिष्ठिर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर वह दुर्योधन के सारे वृत्तांत को युधिष्ठिर को सविस्तार सुनाता है। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंशम में रघु ने किस यज्ञ को संपन्न किया था? पुत्रेष्टि, अश्वमेघ, राजसूय या फिर विसर्जित यज्ञ को? और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन सा था? ये विसर्जित यज्ञ था। तो अयोध्या के जो इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध राजा जो राजा दिलीप के पुत्र थे और मान्यता है कि दिलीप को नंदिनी गाय की सेवा के प्रसाद से ये पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे और ये बचपन से अत्यंत प्रभावशाली थे, प्रतिभाशाली थे और रघु के बाल्यकाल में ही उनके पिता ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था और इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया था, परंतु उसे रघु के हाथों पराजित होना पड़ा था। रघु बड़े प्रतापी राजा जो माने गए हैं और गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापित की और दिग्विजय करके चारों दिशाओं में राज्य का विस्तार किया और एक बार उन्होंने दिग्विजय करके अपने गुरु व शिष्य की आज्ञा से विश्वजित यज्ञ किया और उसके बाद ही विश्वामित्र के शिष्य कौत्स ने आकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए राजा रघु से धन की मांग की। इस पर रघु ने कुबेर पर आक्रमण करके उसे राज्य में सोने की वर्षा करने के लिए बाध्य किया था और कौत्स को इच्छानुसार धन दिया था। रघु अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं और इन्हीं की महत्ता के कारण इक्ष्वाकु वंश का नाम रघुवंश हो गया। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर रेज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जयंत से। तो यहाँ पर ये जयंत नाम है इंद्र के सारथी का है, दुष्यंत के सारथी का है, इंद्र या फिर दुष्यंत के पुत्र का है। तो यहाँ पर ये जो जयंत है ये नाम है और इसमें जो माना गया है ऑप्शन सी को, तो ये है इंद्र के पुत्र। तो जयंत जो है देवराज इंद्र जैन के पुत्र थे और महर्षि वाल्मीकि जैन की रामायण के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ के कूटनीतिक मंत्रियों में से एक ये माने गए हैं। उनके अन्य मंत्रियों के जो नाम हैं जिसमें दृष्टि, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंतर ये माने गए हैं। एक बार क्या है, एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का जो मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। तो जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो, तो वह मूढ़ मंदबुद्धि के कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री जो रघुनाथ जी थे जिन्हें जाना और धनुष पर जो बाण है वो चढ़ाकर निशाना लगाया। मूर्ख जयंत ने श्री राम के साथ छल किया और मंत्र से प्रेरित होकर वह कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपने असली रूप धारण करके पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसे अपने पास नहीं रखा। तब वह निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। उसे किसी ने फिर शरण नहीं दी और श्री राम जी के विद्रोह को कौन रोक सकता था। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा ही कोमल माना गया है। उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेजा और जयंत ने पुकार कर कहा कि हे शरणागत, हित कर मेरी रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि नहीं जान पाया और अपने कर्म से उत्पन्न फल को मैंने पा लिया है। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और राम जी ने जो है उनकी फिर अत्यंत जो दुखपूर्वक वाणी जो थी वो सुनी और जिससे फिर जो है उसे एक आँख से कान करके छोड़ दिया। उसने मोहद्रोह किया, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया और श्री राम जी के समान कृपालु और जो कौन माने गए हैं। तो इस प्रकार की कुछ घटना जो है यहाँ पर इनके मानी गई है इंद्र के पुत्र की। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो ये रामायणकार हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर तुलसीदास। तो यहाँ पर जो आंसर जो कौन सा रहेगा ऑप्शन बी वाला रहेगा, महर्षि वाल्मीकि।
और जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की जो गाथा वो बताई गई है। और 24,000 श्लोक इसमें माने गए हैं और आदि कवि इनको कहा गया है। 7 अध्याय या रामायण के इसमें 7 अध्याय हैं जो कांडों के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो यहाँ पर वेदव्यास जी हैं, महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास, तो ये महाभारत ग्रंथ जो उसके रचयिता माने गए हैं। और महाभारत ग्रंथ का जो लेखन है ये भगवान श्री गणेश ने महर्षि वेदव्यास से सुनकर किया था। और वेदव्यास जो है ये महाभारत के रचयिता ही नहीं अपितु उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रम अनुसार घटित हुई है और अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों को सूचना उन तक पहुंचती थी। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, रामायण जो इसमें कांडों की संख्या कितनी है? 6, 7, 18 या फिर 8। और इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो रामायण है इस कितने हैं? तो इसमें 7 कांड हैं। और कई बार जो एग्जाम में इनके कांडों के जो नाम भी जहाँ देखने को मिले हैं कि जैसे दूसरा कांड है इसका क्या नाम है, 7वें का क्या है, 5वें का क्या है, तो इस प्रकार से भी इनके नाम जहाँ देखने को मिले हैं। तो इनके नाम जो है देख लेते हैं। तो जैसे आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं, जैसे बचपन था, बचपन को क्या कह सकते हैं आप जब छोटा होते हैं? बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, और उसके बाद क्या इनको वनवास मिल जाता है तो क्या हो? अरण्य कांड। और उसके बाद जो बाली सुग्रीव जौन से मिलते हैं तो कौन सा हो जाएगा? किष्किंधा कांड। और उसके बाद जब लंका दहन वगैरह होता है सुंदर कांड। और फिर उसके बाद आ जाता है लंका कांड, और जब सीता को वापस लेकर आ जाते हैं तो उसके बाद उत्तरकांड। तो इस प्रकार से बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड, ये 7 कांड इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है मानिषाद प्रतिष्ठाम तो हम गम है शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादयकम अवधिका मोहितम। इस प्रकार का एक ये श्लोक है, किस कवि के मुख से ये निकला था? और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी, तो महर्षि वाल्मीकि जो उनके मुख से ये निकली थी कि हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सकोगे क्योंकि तुमने क्रोच पक्षियों के जोड़ों में से काम भावना से ग्रसित एक को मार दिया है। उसके बाद है स किम सका साधुना शास्त्री या अधिपम। ये जो यहाँ पर अंश आया है इसका आपने बताना है। वनेचर, युधिष्ठिर, विद्वान, तो विद्वान छोड़ देते हैं। यहाँ पर दुर्योधन, तो यहाँ पर ये जो किनका है, और ये जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो वनेचर जहाँ उनकी यहाँ पर ये उक्ति है। तो वनेचर जहाँ यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे कोई किसी राजा का ही चाहता है कि ऐसा वह क्या मित्र जो अपने दूसरे सखा के हित के बारे में न सोचता हो, क्योंकि आज का जो संसार है इसमें कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता, सभी अपना ही काम निकलवाना चाहते हैं। तो इसमें वनेचर जाय कहता है कि वह मंत्री कैसा जो उचित सलाह न दे और वह राजा कैसा जो हितकारी बात न सुन सके। मतलब क्या है, जो अगर कोई उसका मित्र है उससे जो बात कर रहा है तो उसकी बात पर गौर जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि मित्र उससे कोई अच्छाई की बात कर रहा हो और राजा उसकी बात की तरफ ध्यान भी ना दे। नेक्स्ट है प्रबोध चंद्रोदय। ये नाटक है और नाटक जो इनमें से किनका है? प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र, मुरारी, दिग्नाग या राजशेखर का। तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक इनमें से किनका है? और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन जो ए वाला रहेगा, तो ये जो कृष्ण मिश्र जो है यहाँ पर इनका ये नाटक है। और रचना की चंदेल राजवंश इस काल में हुई थी और कृष्ण मिश्र प्रतीक नाट्य परंपरा के जनक इनको माना गया है। प्रबोध चंद्रोदय में जिस कृति वर्मा का उल्लेख प्राप्त होता है वह चंदेल वंशीय नितांत प्रक्रमी राजा थे और अनेक शिलालेख बुंदेलखंड के भिन्न भिन्न स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं।
और वह राजा विजयसेन के पुत्र थे जो अपने ज्येष्ठ भ्राता देववर्मा के अनंतर सिंहासन आरूढ़ हुए थे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नाटकमत प्रकरणम। ये किस ग्रंथ से लिया गया है? साहित्य दर्पण, दस रूपक, नाट्यशास्त्र या विज्ञान शकुंतलम से। तो नाटकमत प्रकरणम। और इसका जो संबंध है ये किससे है? ऑप्शन ए से है। तो साहित्य दर्पण जो है उसमें से है नाटकमत प्रकरणम भाणव्य गोस्वामी इह मरिंग प्रश्न इति रूप कणिदास। इस प्रकार से रूपक जब उसके जो है 10 भेद ये बताए गए थे। और साहित्य दर्पण की बात करें तो महर्षि जो विश्वनाथ जो है उनके द्वारा रचित है और किस में है? परिच्छेदों में है। परिच्छेदों की संख्या 10 है। और ये जो साहित्य दर्पण जो है इसमें जो छठा जो परिच्छेद है उसमें नाट्यशास्त्र संबंधी जो विषय वो बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अद्वैतम सुख दुखी और अनुगतम सर्वासु अवस्था सुयात। किस मूल ग्रंथ से है? उत्तरामचरितम, दस रूपक, काव्य प्रकाश या इनमें से किसी से भी नहीं। और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए से। तो उत्तरामचरित जो है उसमें से ये ली गई है। और ये जो उत्तरामचरित महर्षि जो भभूति है उनके द्वारा रचित अंकों की संख्या इसमें 7 मानी गई है। उसके बाद हर्षित कश्चित वाग विशेष है। उक्ति किस कवि से संबंधित है? माघ, हर्ष, भारवी या महर्षि कालिदास से। और इस उक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा डी से। तो महर्षि कालिदास जो उनकी उक्ति है इसमें क्या है? जो मंत्री जो है ये अपने बदला लेने के लिए राजा की जो पुत्री जो होती है उसका जो विवाह महर्षि कालिदास से करा देते हैं। और महर्षि कालिदास जो है ये उस समय मूर्ख होते हैं तो इस कारण से इसका बदला लेने के लिए उसके साथ विवाह कर देते हैं। तो इस कथा के अनुसार क्या है? कालिदास पेड़ की जो उसी टहनी को काट रहे थे जिस पर वो बैठे हुए थे। और विद्योत्तमा से अपमानित 2 विद्वान जो थे उन्होंने उससे शादी इसी कालिदास से करा दी। जब उसे ठगे जाने का एहसास होता है तो वह कालिदास को ठुकरा देती है। और साथ ही विद्योत्तमा ने भी कहा कि अगर वे विद्या और प्रसिद्धि अर्जित करके लौटते हैं तो वह उसे स्वीकार कर लेगी। जब कालिदास विद्या और प्रसिद्धि अर्जित करके लौटे तो सही रास्ता दिखाने के लिए कालिदास ने उन्हें अपने पति ने न मानकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। और जब वे जो है अपनी प्रसिद्धि जो अर्जित कर लेते हैं तब उसके बाद जो द्वार पर आकर जो है ये वाक्य बोलते हैं हर्षित कि तो जब फिर महर्षि कालिदास जो है जो काली देवी उनकी उपासना करके जो अपने घर आते हैं और फिर द्वार पर आकर जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तब उनसे अपनी पत्नी से एक उक्ति कहते हैं कि कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, कि दरवाज़ा खोलो है सुंदरी। फिर जो विद्योत्तमा जो थी वो क्या आश्चर्यचकित हो जाती है। और उसके बाद फिर ये वाली जो उक्ति है वो कहती है कि कश्चित वाक विशेष है, कि ये जो आवाज़ है ये किन की है। तो फिर उसके बाद जो उनकी आंखें खुल जाती है। तो इस प्रकार की जो है बदला लेने के लिए यहाँ पर जो मंत्री जो थी उनके द्वारा एक साजिश कह सकते हैं कि आप वो रची गई थी। तो ये महर्षि कालिदास जो है उनसे संबंधित मानी गई है। उसके बाद है महर्षि कालिदास जो है इनके महाकाव्य 2, 4, 3 या फिर 7। और इसमें जो हम आंसर जो है ऑप्शन ए 2 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। तो कुमार संभव, रघुवंश, कुमार संभव जो इसमें कुमार कार्तिकेय जो इनकी जन्म उत्पत्ति के बारे में वर्णन है। और ये जो रघुवंश जो है इसमें कहीं कहीं पर आपको 29 और कहीं कहीं पर 31 जो राजा हुए हैं इक्ष्वाकु वंश के, रघुवंश के, तो उनके बारे में आपको वर्णन देखने को मिल सकता है। और 19 जो है इसमें शरक है।
उसके बाद आ जाता है कुंदमाला जो नाटक है, इसमें अंक हैं 6, 7, 8, 5, तो कितने हैं इसमें। और इसमें जो माने गए हैं ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो इसमें जो है कितने हैं, तो 6 अंक जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। और इसमें भी अंकों की बात अगर हम करें तो जो प्रथम अंक है इसमें नाटक का जो प्रारंभ है वो गणेश एवं शिव जी की प्रार्थना से होता है। दूसरा जो अंक है द्वितीय अंक, इसमें वेदवती और यज्ञवती के संवाद वर्णन से है। और इसमें क्या है, सीता जो है 2 जो पुत्र हैं उनको जन्म देती है जिनका नाम लवकुश है। फिर तीसरा जो अंक है इसमें राम लक्ष्मण के साथ गोमती तट पर विहार कर रही थी और राम को सीता के द्वारा प्रवाहित कुंदमाला मिलती है। और राम क्या है गोमती के किनारे पद चिन्ह देखकर अनुमान करते हैं कि यह जो है सीता इसी स्थान पर है। और जो चतुर्थ अंक है इसमें वेदवती यज्ञवती से कहती है कि तिलोत्तमा सीता बनकर राम की परीक्षा लेगी, परंतु कौशिक जो है वेदवती की बात सुन लेते हैं। उसके बाद जो 5वां जो अंक है, राम अपने दरबार में रामायण के गायन का आयोजन करते हैं और लव और कुश दरबार में आकर उस गायन को सुनाते हैं। और जो 6वां अंक है इसमें लव कुश दशरथ विवाह से सीता निर्वासन की कथा सुनाते हैं। तो इस प्रकार के ये 6 अंक हैं। उसके बाद है गीता जो है इसमें कितने अध्याय हैं, 16, 17, 18 या 19। और अध्याय की बात करें तो इसमें ऑप्शन कौन सा डी वाला रहेगा, तो 18 अध्याय और 700 श्लोक यहाँ पर इसमें माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो उनके द्वारा गीता का जो उपदेश है इसमें दिया गया है। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरित में नाटकों की संख्या 7, 10, 5 या 8। उत्तरामचरित में कितने अंक हैं, अंक बताने हैं इसमें। और उत्तरामचरित में अंक कितने हैं, तो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो क्या है, इसमें 7 अंक हैं। नेक्स्ट आ जाता है गर्भांक, ये किस नाटक में है, उत्तरामचरित, महावीर, मालती या अभिज्ञान शकुंतलम में। तो गर्भांक जो आया है ये ऑप्शन ए में आया है। उत्तरामचरित जो इसमें 7वां जो अंक है उसी का नाम है गर्भांक। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर शारिपुत्र प्रकरण जो है, इसके लेखक मुरारी, भास, आशुघोष या महर्षि कालिदास। और इसमें अगर देखें तो जो सी आंसर है ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर माना गया है। तो कौन है ये महर्षि जो आशुघोष है। शारिपुत्र प्रकरण जो है इनके द्वारा ये लिखा गया है। भूचरित, सौंदरनंद, शारिपुत्र प्रकरण, तो ये महर्षि जो आशुघोष है इनकी है। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिका में कुल जो पात्र हैं इनकी संख्या कितनी है या किन के द्वारा रचित है। तो ये जो महर्षि शूद्रक जो है इनके द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। और पात्रों की संख्या कितनी है इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो पात्रों की जो संख्या यहाँ पर इसमें ये 30 है। अंक में एक मिट्टी गाड़ी वाली घटना हुई थी, तो इस आधार पर इसका नामकरण ये हुआ था, मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा ऋतु संहार। इसमें ऋतुओं का वर्णन है 4, 5, 6 कितनी ऋतुओं का जो इसमें वर्णन है और या फिर किन के द्वारा रचित है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है ये ऋतु संहार। और गीति काव्य जो उसके अंतर्गत इसे माना गया है। इसमें 6 जो ऋतुएं हैं उनका वर्णन दिखाया गया है। उसके बाद है मुद्र राक्षस। ये जो मुद्र राक्षस है इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 5, 6, 7 या 8। और इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है कौन सा है, ऑप्शन ए वाला। तो अंकों की संख्या कितनी है, इसमें 7 है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसका नायक दुष्यंत, सर्वदमन, भरत या माधव। अभिज्ञान शकुंतलम का जो नायक है कौन है, किन के द्वारा रचित है, महर्षि कालिदास के द्वारा। अंकों की संख्या कितनी है, 7 है इसमें। और नायक कौन है इसमें, राजा दुष्यंत, और नायिका कौन है, शकुंतला।
तो इनकी जो प्रेम कथा इसमें ये दिखाई गया राजा दुष्यंत और शकुंतला की। और इसके अंतर्गत जो चौथा जो अंक है उसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अंतर्गत भी जो 4 श्लोक इसमें आए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा मित्र लाभानुम लाभ संपद है। ये किस ग्रंथ की सूक्ति है? पश्चंतर हितोपदेश, किरातार्जुनीय या रघुवंश की। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से रहेगा। तो हितोपदेश नारायण पंडित जो उनकी ये मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एक जो आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा, न नो नु नो नु ने नो नाना 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 नु। तो एक ही शब्द है, यहाँ पर एक ही अक्षर है न से, इसी से ही पूरा जो श्लोक है वो इसका निर्माण कर दिया गया है। तो असाधारण कौशल यहाँ पर कवि के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये कवि इनमें कौन है? महर्षि कालिदास, अश्वघोष, भारवी या श्री हर्ष। और इनके जो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी वाले महर्षि भारवी यहाँ पर इनको माना गया है। और महर्षि भारवी जैनको अर्थघोर के लिए जाना जाता है, किरातार्जुनीय इनके द्वारा रचित है। एक अकेला ही महाकाव्य है जो इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है सेतुबंध। ये किसमें निबद्ध है? सर्गों में, अध्यायों में, आश्वासों में या फिर उल्लासों में। तो सेतुबंध का जो है संबंध जो किससे है? ये ऑप्शन बी से रहेगा। तो आश्वासों में है ये। उसके बाद है कालिदास का एक नाटक यहाँ पर नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी या वेणी संहारम। तो मेरी जो कालिदास है इनका एक नाटक नहीं है। जो कौन सा ऑप्शन डी वाला वेणी संहार, तो यही नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी ये माने गए हैं। जबकि ये जो वेणी संहार जो है भट्टनारायण जो उनके द्वारा रचित है। आधार ग्रंथ इसका महाभारत है। द्रौपदी की चोटी का संहार करना, इसका इसी आधार पर यह नाटक है। उसके बाद महर्षि जो बाणभट्ट है किस सम्राट के ये सभा पंडित थे? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या शाहजहाँ के। और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो जो राजा हर्षवर्धन है उनके दरबारी कवि थे, और फिर इन्होंने ही इनके जीवन चरित्र के ऊपर हर्षचरित लिखा था। और इनके समय में चीन यात्री हिंसांग ये भारतीय यात्रा पर आए थे। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। और महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा कादम्बरी लिखी गई है। उसके बाद आ जाता है कादम्बरी। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, इसका प्रधान रस क्या है? महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा लिखी गई है। वीर, श्रृंगार, शांति या करुण रस। और इसमें क्या है? तो इसमें श्रृंगार रस माना गया है। एक जो एग्जाम में कादम्बरी का अर्थ पूछा गया था, तो इसका अर्थ मदिरा से लिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर वासुदेवस्य पुत्र हैं। वासुदेव जैन के पुत्र का नाम वामन, वशिष्ठ, वसुदेव, वालुक्य। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला वासुदेव ये माना गया है। उसके बाद है प्रायः अस्मिन मासे धर्म है भवती। अप्रैल, अगस्त, दिसंबर या जून मासे। और यहाँ पर देखें तो जो इसमें ऑप्शन जो है ये वाला अप्रैल इस महीने माना गया है। तो ये ग्रीष्म ऋतु इसको कहा गया है। उसके बाद एक्सक्यूज में कृत्य संस्कृत भाषा की मुच्यते। क्षम्यताम, धन्यताम, धन्यवाद है, सुप्रभातम या श्रीमान। तो जैसे इंग्लिश में कह देते हैं कई बार एक्सक्यूज मी, तो इसका मतलब जो यहाँ पर ऑप्शन ए से है क्षम्यताम, मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद है यहाँ पर वेद शब्दस्य धातु का है। तो ये वेद है, इसमें धातु कौन सा ही है? विद, वोद, वाद। तो वाउद कौन से वाली है? और विद ज्ञाने यहाँ पर धातु है जो ऑप्शन ए में आई है। विद का मतलब जानने से है, ज्ञान से। और वेद क्या है? विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभन्ते वा धर्मादि पुरुषार्थ इति वेदः। अतः जिनके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों को जानना और अथवा प्राप्त किया जाता है तो उसे वेद कहते हैं। उसके बाद है सुदर्शन चक्र किसका युद्ध है?
सुदर्शन चक्र किनका इनमें से? श्री कृष्ण, शालक्य महाराज, भीमसेन, धर्मराज। तो आसान क्वेश्चन है, किनका है? ऑप्शन जो ए में है, श्री कृष्ण। तो ये सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु जैन का अमोघ अस्त्र माना गया है। और किन से प्राप्त हुआ था? हर्षिलिंग शंकर से ये प्राप्त हुआ था। उसके बाद है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति उक्ति गीतायां कस्मिन् अध्याये अस्ति। इस प्रकार की एक उक्ति है और गीता से ली गई है, कौन से अध्याय से है? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कौन से अध्याय से है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो जो दूसरा अध्याय है। आपका जो अधिकार है ये कर्म करने में ही है, काम करने में ही है, फल की इच्छा में नहीं। अतः तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी भाग्य किस्मत में होगा तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। उसके बाद है श्री रामायण कति कांडानी। और इसमें जो जैसे कि हमने अभी भी क्वेश्चन किया था, तो रामायण जैसे कांडों की संख्या कितनी है? 7 है और 24,000 श्लोक है। 7 अध्याय जिन्हें कांडों में कहा गया है। उसके बाद है इदम कालिदासस्य काव्यम न भवति। महर्षि कालिदास की एक कृति यहाँ पर इनमें नहीं है। रघुवंश, मेघदूत, विक्रमोर्वशीय, नैषधीयचरितम्। और नहीं है तो जो ऑप्शन ए में आई है नैषधीयचरितम्, क्योंकि सीएस जो उनके द्वारा रचित इन्हें माना गया है। और महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा 3 नाटक, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी और मालविकाग्निमित्रम, ये नाटक लिखे गए थे। 2 महाकाव्य जिसमें रघुवंश और कुमार संभव, और 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार, ये लिखे गए हैं। और ये जो नैषधीयचरित जो श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई है, बृहत्तरी जो काव्य है उसके अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरितम इति पद्य, गद्य, महाकाव्य, ऐतिहासिक काव्य। तो 10 कुमार चरित ये क्या है और ये क्या है? तो एक ये गद्य काव्य है। और किन के द्वारा रचित है? तो दस दंडी, 10 कुमार चरित। तो महर्षि दंडी जो उनके द्वारा रचित है। 10 राजकुमारों की जो कथा जो है वो इसमें है। उसके बाद है वेदा कति ही। वेद कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हैं? और यहाँ पर देखें तो कितने हैं? जो ऑप्शन सी में आए हैं, अर्थात 4 है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर पंचतंत्र से तृतीय तंत्र से नाम की। पंचतंत्र नाम से भी देख सकते हैं 5 तंत्र है, तो जिसमें तीसरा तंत्र है इसका नाम क्या है? मित्र संप्राप्ति, लब्ध, प्रणाश, काकुल्य, अपरीक्षित, कारकम। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है काकुल्य है, ये है। अब यहाँ पर जो 5 आए हैं वो कई बार क्रम वाइज भी पूछ लिया जाता है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मित्र भेद, उसके बाद मित्र लाभ, काकुल्य, लब्ध, प्रणाश और अपरीक्षित, कारकम। तो इस प्रकार से ये माने गए हैं। मित्र भेद, मित्र लाभ, काकुल्य, लब्ध, प्रणाश, अपरीक्षित, कारकम। उसके बाद है राजनीति संबंध ग्रंथ अयम। राजनीति से संबंधित ग्रंथ इनमें कौन सा है? 10 कुमार चरितम, मुद्राक्षर, अर्थशास्त्र या रघुवंशम। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है अर्थशास्त्रम, जो अर्थशास्त्र इनके द्वारा रचित है। कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कह देते हैं, तो इनके द्वारा रचित इसको माना गया है। और इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न जो पहलू हैं उन पर विचार किया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।